नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक अपनी जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुआ और उसने दावा किया कि उसे कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, जबकि वह जीवित है। खिड़की मोहल्ला निवासी अजय प्रजापति ने पुलिस को बताया कि उसके एक परिचित सुरेश उर्फ भूरा प्रजापति, जो ठेकेदारी का काम करता है, ने कुछ साल पहले बीमा कराने के बहाने उसके आधार कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ले लिए थे। बाद में भूरा ने नगर निगम में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित करवा दिया। अजय ने बताया कि जब वह मोबाइल फाइनेंस कराने गया तो उसे आधार पर OTP न आने की समस्या हुई। आधार अपडेट कराने के बाद भी समस्या बनी रही और जब उसने तहकीकात की तो पता चला कि नगर निगम से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, जिसके कारण उसकी समग्र ID में उसे मृत दर्शाया गया है। इस धोखे से उसकी जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है। उसका आधार कार्ड बंद हो गया है, उसको राशन मिलना बंद हो गया है और उसकी 3 बेटियों का स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। साथ ही वह सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं उठा पा रहा है। अजय को आशंका है कि उसके नाम पर लिए गए बीमा की राशि हड़पने के लिए यह साजिश रची गई है। अपनी शिकायत लेकर पहले पुलिस थाने जाने पर उसकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए वह हताश होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। पुलिस ने उसकी बात सुनकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अजय प्रजापति। अजय जी, क्या पूरी घटना है? क्या शिकायत लेकर आए? ये अपना है ना, मृत्यु प्रमाण पत्र मेरा फर्जी बनाया गया है और ये मैंने कागज दिए थे भूरा प्रजापति को, यानी कि उनका नाम एक और नाम है सुरेश प्रजापति। तो उनने मेरे से कागज़ मांगे थे बीमा कराने के लिए। बीमा कराने के लिए कागज़ मांगे थे कि तू जैसे मजदूरी करता है मेरे यहाँ, बाई चांस जैसे दुर्घटना वगैरह कुछ भी होती है तो इससे तेरे को मतलब घर वालों को कुछ भी लाभ मिल जाएगा। तो मैंने उनको कागज़ दे दिए। उनके बाद इनने मेरे से कुछ कागज़ों पर साइन भी कराए थे, बीमा के कागज़ों पर। तो मेरे को तो इस बात की जानकारी है नहीं कौन से कागज़ थे वो। उसके बाद इनने मेरी घरवाली के भी कागज़ लिए, तो कह रहे बोले नॉमिनी बनाएंगे तेरी घरवाली को। मैंने जानकारी ली, मैंने उनके कागज़ कौन ले रहा, बोले नॉमिनी के लिए। उसके बाद इनने घरवाली के कागज़ों के साथ है ना, उनके कागज़ों के साथ उनके साइन करके उनके नाम से आवेदन दिया, जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते हैं, और जाली साइन है उस कागज़ों पर। तो फिर मैं SPO जो जन सुनवाई गया था, मैं जन सुनवाई गया तो उन्होंने जो फाइल निकलवाई जानकारी के लिए। फाइल निकलवाने के बाद मैं थाने गया। थाने में मैंने FIR करानी की, तो थाने वाले कह रहे कि FIR नहीं की जाएगी इस केस के चक्कर में, आवेदन ही लिया जाएगा। तो मैंने आवेदन भी ले लो आप। तो आवेदन में ना 3 दिन से वहाँ थाने में जा रहा हूँ, सुबह दोपहर शाम को बुला रहे हैं, उसकी रिसीविंग मेरे को नहीं मिली। उसके बाद मैं SPO ऑफिस आया हूँ आवेदन लगाने। किसके द्वारा किया गया है? ये सब है ना सुरेश प्रजापति के द्वारा किया गया, नगर निगम वालों के साथ मिलकर ये काम कराया गया है। आपको मृत घोषित कर दिया, आप जहाँ घूम रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ SPO ऑफिस में घूम रहा हूँ। मैं इससे पहले नगर निगम में गए थे, उसमें वहाँ क्या अभी तक? नगर निगम में गया मैं, तो वहाँ मैंने पूछी सर ऐसा ऐसा, बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यहाँ हम ही थे। मैंने कि 2020 में कौन था, हम ही थे। ये डायरेक्ट है ना कोरोना काल में जो डायरेक्ट जांच हो नहीं रही थी, तो डायरेक्ट जो तुम्हारा मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है। तो मैंने रिकॉर्ड चेक कराई, तो उन्होंने रिकॉर्ड चेक कराने से मना कर दिया, कहा मेरे से कि बाल भवन में रिकॉर्ड चेक होगा। मतलब आप जहाँ घूम रहे हैं और आपको मृत घोषित कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जो ये फर्जी काम हुआ है और जो है ना आधार कार्ड मेरा बंद हो गया है, इसको सही कराया जाए, और जो इन लोगों ने फर्जी काम किया उनके पास सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी, आज जन सुनवाई के दौरान अजय प्रजापति नाम के एक व्यक्ति आए थे। उन्होंने अपना लिखित आवेदन पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर लिया गया है, जबकि वो स्वयं जीवित हैं। और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है उस आवेदन में कि वो जिसके यहाँ काम करते थे 5 वर्ष पूर्व, उस व्यक्ति ने उनकी एक पॉलिसी कराई थी और संभवतः उस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए उसने इनका फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इसमें तुरंत जाँच प्रारंभ करने के लिए थाने पर इसको भेज दिया है आवेदन। उसका ये कहना है कि वो 5 साल पहले किसी के यहाँ नौकरी करता था और उनके अच्छे परिचित थे, और उसी दौरान उनकी एक पॉलिसी कराई गई थी और उस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए संभवतः ये तैयार किया गया है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।